किसान बिल्कुल बर्बाद हो जाएगा। जी, लेकिन सर आपसे ये भी जानना चाहूंगी, क्योंकि देखिए अभी जो स्थिति बनी हुई है तो उसमें सरकार जो भी तत्काल इसकी व्यवस्था पहले, ठीक है, जो भी कदम उठाए जा रहे हैं, सरकार की तरफ से कहना है कि जो परिस्थिति है उसके हिसाब से हम कदम उठा रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से कोई सुझाव सरकार को, क्योंकि आप कह रहे हैं पहले किसानों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती तो सरकार के पास ये है कि संक्रमण को फैलने से रोकना चाहिए। तो आप क्या सुझाव देना चाहें सरकार को, किस तरीके से किसानों की परेशानी को कम किया जा सकता है? जो पलायन की संकट अब उपज रही है उससे कैसे कम किया जा सकता है? मैं कह रहा हूं कि सरकार संक्रमण को रोकना चाहती है, इसमें सारा देश, सारा प्रदेश की जनता उनको साथ दे रही है। सभी विपक्षी पार्टियों के लोग उनका साथ दे रहे हैं जी। सब लोग अपने घरों में कैद हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है फसल की कटाई का, तो वो तो 6 महीना का जो किसानों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी जी। वो चाहे कोरोना से मरे चाहे भूखे मर जाएगा, वो तो जब उसकी फसल झड़ जाएगी तो सरकार को प्राथमिकता पर किसानों की फसल जो पक चुकी है, गेहूं हो, तिलहन हो, दलहन हो, जितने भी फसलें पक चुकी हैं, सरकार को तत्काल उसको कटवाने और किसान के घर पहुंचवाने की व्यवस्था करनी चाहिए। ये आज के दिन के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है जी। नहीं तो किसान तो भूखे मर जाएगा जी। हाँ, लेकिन तो सरकार इसकी व्यवस्था करे कि लोग अपना गेहूं, दलहन, तिलहन काट करके जो अपने घर ले आ परिस्थितियां सकें। बनी हुई हैं वो परिस्थितियां काफी डराने वाली हैं। एक तरफ अब पलायन का संकट आप देख ही रहे हैं कि पलायन का संकट किस तरीके से सामने आ चुका है। ऐसे में सरकार की जो व्यवस्थाएं हैं, क्या आप उससे काफी मान रहे हैं? क्योंकि सरकार तो ये कह रही है कि हर वर्ग की तरफ हमारा ध्यान है, कोरोना वायरस के संक्रमण से भी जूझना है और उसके साथ ही और भी तमाम परिस्थितियां हैं। नहीं, सरकार जो है, सरकार जो कर रही है उसको कहा हम लोग कहा कि नहीं कर रही है जी। लेकिन जो तात्कालिक व्यवस्था, एक तो कोरोना वायरस से लोग मरने की आशंका है, दूसरा कि अगर लोग भूखे मरे, इसको भी देखना है कि लोग भूख से न मर पाए। तो जो किसानों की फसल पक चुकी है वो अगर काट के अपने घर में नहीं ले आएंगे तो खाएंगे क्या, और नहीं खाएंगे तो भूखे मर जाएंगे जी। किसान के सामने, सरकार के सामने संकट है, लेकिन उसको कोई ना कोई रास्ता निकालना चाहिए कि किसान अपने फसल को काट के अपने घर ले आ सके जी। लेकिन वही रास्ता तो और सरकार के अपने सामने इस वक्त नहीं समझ आ रहा है कि कौन से रास्ते पर सरकार चले कि सही हो, क्योंकि हर रास्ते पर कई सवाल हैं, विपक्ष के अपने सवाल हैं। तो ऐसे में विपक्ष की तरफ से कोई सुझाव, क्या रास्ता आपकी तरफ से सरकार के लिए सुझाया जा सकता है? कोई भी रास्ता जो आप बता सके जिससे कि सरकार भी समझ सके कि अगर इस तरीके के कदम होंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। भाई, इस समय सरकार और विपक्ष अलग अलग नहीं है जी। विपक्ष और सरकार सब एक साथ मिलकर कोरोना वायरस को समाप्त करने की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब विपक्ष पूरा सहयोग कर रहा है, जो सरकार कर रही है पूरा उसका सहयोग कर रहा है। हम तो ये तात्कालिक परिस्थिति बता रहे हैं, किसान के बेटा, किसान के घर का बेटा हूं मैं, और मैं देख रहा हूं कि अगर फसल नहीं कटी जी, तिलहन दलहन जो पक चुकी है नहीं कट के घर में आए जी, तो कोरोना तो मान लीजिए कि 1 साल 2 महीना 3 महीना 4 महीना खत्म हो जाएगा, लेकिन किसान तो ऐसे भूखमरी में मर जाएगा। इसलिए सरकार को ये कोई ना कोई, चाहे जिस तरह की व्यवस्था करे, वो व्यवस्था करनी चाहिए कि पकी हुई फसलों को किसान काट के अपने घर ले आ सके जी। यानी कि व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन वो रास्ता ना अभी तक सरकार ने, वो जैसे मशीन से काटी जाती है तो मशीन पर तो एक ही आदमी बैठता है, उसमें कोई भीड़ की जरूरत है ही नहीं। तो इसकी परमिशन हो कि उससे गेहूं, किसान गेहूं सरसों सब कटवा के अपने घर ले आ सके, नहीं तो साल भर भूखमरी की स्थिति हो जाएगी ना। ठीक है, रास्ता जो आप सुझा रहे हैं, देखिए अब उसको कितना अमल में लाया जाता है। लेकिन एक और, किसानों के अलावा अगर हम बात करें, किसानों के अलावा भी अभी देखिए एक मजदूरों की जो दिक्कतें हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं चाहूंगी, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हजारों की तादाद में पलायन करने के लिए मजदूर बिल्कुल पूरी तरीके से मजबूर हो चुके हैं। तो इस स्थिति में आपकी
प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि विपक्ष की भूमिका भी बेहद अहम होती है लोकतंत्र में। ऐसे सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगी और इनके लिए आप क्या सुझाएंगे? भले पलायन करे मुझे खाने की व्यवस्था कर रहे हैं मजदूर। हम लोग ये फोन करें कि हम लोग क्या करें, हम लोग तो इनको वक्त नहीं है। दोनों विरोधाभास होगा, फिर इसमें कोई आलोचना की बात नहीं। वो लोग भाग रहे हैं कि हम लोग सरकार के हर कदम के साथ जी सरकार को जनता की कठिनाइयों को भी देखना चाहिए जी। और ये कठिनाई है। अभी हमारे यहाँ फोन आया छत्तीसगढ़ से, हमारे यहाँ फोन आया बॉम्बे से, हमारे यहाँ फोन आया गोवा से, हमारे यहाँ फोन आया हरियाणा से, गुड़गांव से, दिल्ली से। हमारे क्षेत्र के जिले के लोग, बिहार के लोग सारे इन्हीं लोगों में जाकर के मजदूर लोग कमाते हैं, खाते हैं, घर परिवार को पालते हैं। तो बिल्कुल असहाय हो गए हैं। कुछ लोग आए हैं, उसको गवर्नमेंट ने बसों से उनके घर पहुंचवाया है जी। अभी तो कठिनाई बनी हुई है ना। ठीक है, लेकिन कठिनाई ये है आज के दिन में जी जो फसल रबी की पक चुकी है, किसानों को अगर काट के घर नहीं ले आए तो 2-4 महीने के बाद तो किसान अपने भूखमरी से मर जाएंगे जी। कहेंगे खरीफ की फसल तो हुई नहीं, रबी की ही आस है उसको। तो ये भी नहीं अपने घर ले आएंगे तो क्या खाएंगे, परिवार क्या खिलाएंगे। ठीक है, राम गोविंद चौधरी जी, किसानों इसलिए के मेरा साथ आपके माध्यम सरकार से आग्रह है और भी नागरिक हैं जो चाहे इस वक्त कोई भी बेहद उपाय परेशान हैं। करे, किसानों की पकी हुई फसलों को कटवाने की व्यवस्था करावे। जी चलिए ठीक है, आपका ये जो आपका सुझाव है ये सरकार तक पहुंचे, यही हमारी कोशिश होगी। लेकिन एक और बात मैं आपसे समझना चाहूंगी, क्योंकि सरकार तो व्यवस्था कर रही है, चाहे आर्थिक पैकेज की हम बात करें केंद्र सरकार की तरफ से या राज्य सरकार की तरफ से, लोग भूखे ना रहे इस बात की भी कोशिश हो रही है। एक मुहिम चलाई जा रही है, लोगों से लगातार अपील की जा रही है कि जो भी संपन्न है वो जुड़े इस मुहिम से। क्या विपक्ष की तरफ से कोई अभी तक पहल की गई है? क्योंकि आप लोग भी तो लोगों तक पहुंच सकते हैं, आप लोग भी तो लोगों की परेशानियों को कम कर सकते हैं। जो भूखे हैं वो भूखे ना रहे। जाने दिया जा रहा है जी मैडम, हम लोग के घर में से कहाँ निकलने दिया जा रहा है? यही सरकार छूट देती कि सभी विधायक नेता अपने अपने क्षेत्र में जाके लोगों की समस्या को देखें। ये भी तो छूट नहीं मिल पा रही है। हम लोगों ने जो अभी मैं कल 20 लाख रुपया दिया हूं जी अपने क्षेत्र जिले के लिए, फिर वह कहोगे आवश्यकता लगी तो और भी व्यवस्था हम लोग करेंगे जी। यानी कि पक्ष और विपक्ष सब समाजवादी इस वक्त पार्टी एक के साथ है। सारे नेता कार्यकर्ता सरकार के साथ सहयोग कर रहे हैं और अलग से भी जनता का सहयोग कर रहे हैं जी। और ये बहुत अच्छी बात है राम गोविंद चौधरी जी। और देखिए लोकतंत्र की यही खूबसूरती है, जो इस वक्त आप कह रहे हैं, जो बातें आप बोल रहे हैं वो जनता सुन रही है और जनता देख रही होगी कि लोकतंत्र की कितनी ये खूबसूरती है कि सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष भी कितनी मजबूती के साथ आ रहा है। अब मैं स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर आपसे बात करूंगी। जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, क्योंकि अगर हम जर्मनी की बात करें, इटली की बात करें, इसके साथ ही अन्य देशों की बात करें, अमेरिका की बात करें, वहां पर हर दिन कम से कम 2 लाख 5 लाख के करीब टेस्टिंग हो रही है। भारत में वो सुविधा नहीं है और शायद यही वजह है कि आंकड़े अभी तक सटीक पता नहीं चल पा रहे हैं कि कितने लोग संक्रमित हैं। तो आप स्वास्थ्य सुविधाओं को कैसे देख रहे हैं अभी भारत में जिस तरीके की टेस्टिंग प्रक्रिया चल रही है? अभी तो इसीलिए लॉकडाउन किया गया है जी। और डॉक्टर लोगों का भी कहना है कि कोई दवाई नहीं है, केवल इससे बचाव करके ही बचाया जा सकता है जी। तो अब स्वास्थ्य सुविधाएं क्या है, जैसे मैंने आज अपने जिलाधिकारी से बात किया बलिया से कि भाई मैं चाहता हूं कि मीडिया कर्मी अपना जाम जोखिम में डाल करके जी वो समाचार संकलन के लिए घूम रहे हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनके लिए मास्क और सैनिटाइज और आवश्यक साबुन और सामान खरीदने के लिए मैं अपने निधि से पैसा देना चाहता हूं जी। तो डीएम कह रहे हैं कि तो मिल ही नहीं रहा, हम कहां से ले आवे, ना मास्क मिल रहा है ना ये कोई सामान मिल रहा है जी। तो हम लोग तो हर चीज से चिंतित हैं। इसमें सरकार विपक्ष कुछ नहीं है, सब एक है। बिल्कुल।
और एक होकर के इस बीमारी से लड़ाई जा रही है। लेकिन फिर भी असली जिम्मेदारी तो सरकार की है कि वो सरकार समस्याओं को, जनता की समस्याओं को हल करने की दिशा में कदम बढ़ावे। विपक्ष से जितना चाहे सहयोग ले, हम लोग सहयोग देंगे। लेकिन अंततः बात है कि हिंदुस्तान में उतनी व्यवस्था नहीं है जहां आपने इटली और अमेरिका, जर्मनी और चीन की बात की। जी, इसीलिए तो ये तो ऊपर की बात है। हमारे प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय सरकार और प्रदेश सरकार इसकी व्यवस्था करें। अभी हम लोग आलोचना करने की स्थिति में नहीं है। बिल्कुल, और ये स्थिति होनी भी नहीं चाहिए। कठिनाई है जनता को, कठिनाई को सब मिलकर के दूर करें। बिल्कुल, इस कठिनाई से हम सबको मिलकर लड़ना है। राम गोविंद चौधरी जी, हेलो जी, आपकी आवाज आ रही है सर। एक अहम और सवाल हम सबको मिलकर लड़ना है, लड़ रहे हैं हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरीके की महामारी से हम जूझ रहे हैं, पूरा इस वक्त पूरी दुनिया जूझ रही है इस महामारी से, क्या आपको भी लगता है, क्योंकि तमाम तरीके की बातें सामने आ रही हैं कि हमने नेचर के साथ बहुत खिलवाड़ किया, हमने अपने दिनचर्या को सही नहीं रखा, इसके साथ ही हमने हर चीज से छेड़खानी करने की कोशिश की, और शायद यही वजह है कि प्रकृति का गुस्सा कहिए या जो भी कहिए, आज परिंदे आजाद हैं और इंसानों को कैद करने पर सरकार को मजबूर होना पड़ा है। क्या आप भी इस तरीके की बातों में विश्वास रखते हैं? बिल्कुल विश्वास रखते हैं। अब इस समय आज तत्काल कुछ बात करने की स्थिति में हम नहीं हैं। जी, ये आफत जब समाप्त हो जाएगी, ये कोरोना वायरस की बीमारी जब समाप्त हो जाएगी, तब आप भी ढूंढ के कहेंगे या हमको भी ढूंढ के कहने को मिलेगा जी, कि बीमारी वास्तव में भारत में आई क्यों। अब इस पर हम बहस नहीं करना चाहते हैं अभी जी, लेकिन इस पर तो बहस होगी नहीं, बीमारी के समाप्त होने के बाद इस पर बहस होगी। लेकिन आज इसी की आवश्यकता है कि सभी लोग मिल करके, सरकार, पक्ष, विपक्ष, जनता, हर तबके के लोग, हर धर्म के लोग एक साथ मिलकर की बीमारी से लड़ने का प्रयास करें और सभी लोग सरकार की बातों को माने, अपने घर पर रहें, साफ सफाई से रहें। लेकिन सरकार भी जितना अखबार चैनल में हम लोग देख रहे हैं, उसमें कितना सही है तो ग्राउंड पर कौन देख रहा है? ग्राउंड पर आप ही नहीं देखेंगी भाई। हम लोग तो घर से नहीं निकल रहे हैं। आपसे तो परमिशन है कि पत्रकार, चाहे प्रिंट मीडिया को हो, चाहे चैनल के हो, घूम घूम कर देख रहे हैं। कठिना पर जाल में जोखिम डाले हुए हैं जी। जितने भी प्रिंट मीडिया के हैं, जितने भी चैनल के कर्मचारी हैं, सब तो अपना जान जोखिम में डाल करके लोगों की कठिनाई को दूर करने के लिए घूम रहे हैं, समाचार संकलन करके सरकार को दे रहे हैं। तो इनको भी देखना चाहिए सरकार को कि जो मीडिया कर्मी घूम रहे हैं लोगों की एक संकट के समय में, उनकी वो क्या व्यवस्था कर रहे हैं। जी बिल्कुल, उनके मास्क के, उनके सैनिटाइजर के, उनके साबुन के, उनके सोटा के, क्योंकि बहुत इस समय तो तनख्वाहें नहीं मिलती है बहुत मीडिया कर्मियों को, तो कहां से खरीदेंगे। बिल्कुल, इसीलिए मैंने अपने जनपद में डीएम से मैं कहा हूं, और नहीं माना है, मैं कल रुपया दूंगा कि आप दें या न दें, मीडिया कर्मियों की परेशानी को देखते हुए, जो बिना पैसे के दिन भर दौड़ रहे हैं, तनख्वाह उसका विभाग नहीं देता है, वो कहां से सैनिटाइजर और मास्क और साबुन सोटा खरीदेंगे अपने को साफ सफाई रखने के लिए। तो मैं कल दूंगा अपने निधि से, फिर 20 लाख दिया हूं जनता के लिए, कल 1-2 लाख दूंगा मीडिया कर्मियों के लिए। बिल्कुल, ये इस मदद के लिए बहुत शुक्रिया सर आपका। राम गोविंद चौधरी जी, एक और प्रतिक्रिया आपसे मैं चाहूंगी, क्योंकि पलायन की जो स्थिति एकाएक बनी, क्योंकि 4 दिन का समय लॉकडाउन का भी बीता, और उस बीच हम इस तरीके से देख रहे हैं कि पलायन की एक भारी समस्या सरकार के सामने आ चुकी है, और लॉकडाउन का असर अब बेअसर होते जा रहा है। क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से दिल्ली से भारी तादाद में मजदूर पलायन करने को मजबूर है, कहीं ना कहीं लैक ऑफ कम्युनिकेशन रहा दोनों राज्यों के बीच में? क्या इस परिस्थिति को नहीं आने दिया जाता? क्या इस तरीके से पहले से व्यवस्था हो सकती थी? क्योंकि यूपी से ज्यादातर मजदूर है, बिहार से ज्यादातर मजदूर हैं, क्या राज्यों के बीच में एक ईगो क्लैश रहा जिसकी वजह से इस स्थिति पर हम पहुंच चुके हैं? आप देख रही हैं, आप ये लोग दिखा रहे हैं, आप ये लोगों के चैनल पर हम लोग देख रहे हैं कि भीड़ की भीड़, सामान अपना बक्सा या सामान सर पर लेकर लोग पैदल चल पड़े हैं जी, पैदल चल पड़े हैं। लॉकडाउन करने से पहले ये सारी व्यवस्था कर लेनी चाहिए थी।
और हम तो कह रहे हैं कि हर स्टेट कर रही है कि हमने सबको खाने की व्यवस्था किया है, जी। रहने की व्यवस्था किया है, तो फिर खाने रहने की व्यवस्था है तो लोग भाग क्यों रहे हैं? जी, अभी बिल्कुल। तो एक कम आप देख रहे हैं मजदूर की, अगर ये कटाई नहीं हुई, किसान के घर में अन्न नहीं गया, तो हर जगह लोग भागा भागी मच जाएगी। वो चाहे कितना हो पुलिस मारती रहे, लेकिन लोगों की व्यवस्था सुनिश्चित कराना पक्ष और विपक्ष सबका एक साथ काम है। हम लोग सरकार का सहयोग करना चाहते हैं, सरकार काम तो करे। जी, हम लोग जैसा आदमी घर से अभी तक निकला नहीं, उस दिन से कोई नहीं निकल रहा है, चाहे बड़ा नेता हो, छोटा नेता हो, कार्यकर्ता हो। तो ये हम तो सरकार की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की जो जिम्मेदारी है उसको पूरा करना चाहिए, विपक्ष को, जनता के हर वर्ग के लोगों को साथ लेकर के। जी, अभी और भयंकर स्थिति आने वाली है अगर नहीं चेता गया तो। केवल प्रचार के में हम फंसे रहेंगे कि राम गोविंद चौधरी ने रात भर काम किया, दिन भर काम किया, जगे रहे, ये करते। निकल गया हो, खाने वाला निकल गया। तो बिल्कुल आप सुन रहे हैं राम गोविंद चौधरी जी को, किस तरीके से वो तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, तमाम पहलुओं पर अपनी बात रख रहे हैं, क्योंकि विपक्ष का भी रोल बहुत बड़ा है लोकतंत्र में। और ऐसे में अब हर किसी की तरफ से क्या मदद मुहैया कराई जा रही है, कैसे इन परिस्थितियों को हम बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि कोरोना वायरस का संक्रमण, उसका संकट और उसके साथ ही अब पलायन की स्थिति, इन तमाम बिंदुओं पर हम सबको